दोस्तों नमस्कार। आज हमारा विषय है पुखराज रत्न, जो कि गुरु का रत्न है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम पाएंगे। इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपको पुखराज से संबंधित कोई जानकारी आपकी नहीं रहेगी। आप कहीं भी किसी और वीडियो को देखने नहीं जाएंगे। आपके ही द्वारा दिए गए प्रश्नों का जवाब देने जा रहा हूं। जो लोग आप पूछते हैं प्रश्न, पुखराज से संबंधित जो आपने प्रश्न पूछे हैं उन्हीं के जवाब लेकर आया हूं। और किन राशि व किन लग्न के लोग गुरु की किस स्थिति में रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं और पुखराज किस कार्य के लिए, किस फायदे के लिए पहना जाता है, और अगर गलत सलाह से धारण कर लिया है तो वो आपको क्या नुकसान पहुंचा रहा है या क्या पहुंचा सकता है, ये सब कुछ जानेंगे और धारण करने की विधि सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुखराज रत्न के आदि अनादि नाम, जो अलग अलग भाषाओं में नाम प्रचलित हैं। संस्कृत में से पुष्पराज, पीतमणि आदि नामों से जाना जाता है और इसे हिंदी में पुखराज कहते हैं। उर्दू फारसी में इसे पीला याकूत नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में टोपाज नाम से प्रचलित है, टोपाज नाम से जाना जाता है। इसके प्राप्ति स्थान कुछ कई देशों में हैं: रूस, रोडेशिया, ब्राजील, मेक्सिको, जापान, बर्मा, श्रीलंका, और भारत में पुखराज पाए जाते हैं। पुखराज रत्न में रासायनिक जो प्रमुख तत्व है वो सबसे अधिक मात्रा में क्लोरीन और ग्रेनाइट, नाइस, पैगमेनाइट पाए जाते हैं। इन तत्वों को अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण ही ये प्रमुख रासायनिक तत्व जिस रत्न में अधिक होते हैं वही फायदा करता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कई क्वालिटी में रत्न पुखराज आते हैं। आपको मैं बताऊंगा किस आकार का रत्न पुखराज पहनना चाहिए, और इसीलिए एक गुरु का रत्न है। तो आपने देखा होगा कई बार मार्केट में तरह तरह के, कोई पीला पुखराज है जो अच्छा पीला है, अच्छा खासा पीला है, जैसे पन्ना हरा होता है उसी प्रकार से वो पूरी तरह से पीला है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही सफ़ेद है, उसमें थोड़ा सा पीलापन है, और वो रत्न पुखराज वो भी बिचता है और वो भी बिचता है। तो ये फायदा कौन सा करेगा, क्योंकि गुरु का जो मौलिक एक स्वरत्न का जो स्वरंग है वो पीला ही है, क्योंकि गुरु का अर्थ है प्रकाश। जो गुरु का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, यानी कि अंधकार में प्रकाश कर दे, वो गुरु। आपने देखा होगा जो वाहन, ऐसे वाहन आपने रात में जो चलते हैं, सरकारी वाहन हो गए या ऑटो, इनके पीला कलर क्यों होता है इन पर? क्योंकि ये रात में चलते हैं। तो रात में चलने का एक कारण ये है कि रात में पीला कलर, आपने देखा होगा पीला कलर थोड़ा दूर से दिखाई पड़ता है, अंधेरे में भी, थोड़ी बहुत रोशनी में भी पीला कलर अच्छी तरह से दिख जाता है। तो यही कारण है कि पीला कलर अंधेरे में प्रकाश लाता है। अगर पीले कलर पे रोशनी पड़ती है तो प्रकाश एक वहाँ पर जहाँ पीला कलर रखा होगा रात में, वहाँ अगर आप प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश फैलेगा। तो यही है गुरु का तात्पर्य कि गुरु आपके अज्ञान रूपी अंधकार को प्रकाशित करता है। तो अब हमने यहाँ पे रासायनिक तत्व जाने, तो रासायनिक तत्वों का यही मानना है कि जिस रत्न में रासायनिक तत्व जैसा कम पीला है तो उसमें शायद हो सकता है कि रासायनिक तत्वों की कमी हो और वो आपको इतना अच्छा फायदा ना पहुंचा पाए। तो रासायनिक तत्व जांच परीक्षण का अर्थ ये नहीं होता है कि नकली असली, वो भी होता है, लेकिन नकली असली का ही मतलब नहीं। जांच परीक्षण में ये भी पता करें कि इसमें रासायनिक तत्व की क्या कमी है या ज़्यादा है, या किस प्रकार से कितना रासायनिक तत्व इसमें प्रमुख रूप से हैं। इसके बाद में आपका बताते हैं कि फायदे क्या हैं, क्योंकि हम रत्न पहनेंगे तो क्यों पहनेंगे, क्योंकि फायदा चाहिए हमें, और फायदे के लिए रत्न पहनना है हमें। तो सबसे पहले इसके फायदे जानते हैं कि पुखराज रत्न के फायदे क्या हैं और इसे किस फायदे के लिए पहना जाता है। तो सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। पुखराज से व्यापार संबंधी फायदे, क्योंकि व्यापार में, कार्य व्यापार में ये काम आने वाला रत्न है। निश्चित रूप से गुरु व्यापारी नहीं हो सकता है, गुरु व्यापार नहीं करवा सकता है,
कर नहीं सकता है, लेकिन गुरु व्यापार करने की शिक्षा दे सकता है। आपकी बुद्धि इतनी प्रकाशित कर सकता है कि आप बहुत अच्छा व्यापार कर सकें, आपका दिमाग व्यापार की ओर अग्रसर हो। तो पुखराज के जो महत्वाकांक्षी कार्य हैं, अगर आप न्यायालय में कार्यरत हैं तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए। न्यायाधीश, जिलाधीश या अधिकारी कोई हैं तो उसमें भी आपको पुखराज धारण करना चाहिए। सिद्धांतवादी, प्रगतिवादी व समाज सेवी या समाज सेविका जो भी हैं आप, तो भी आपको पुखराज धारण करना चाहिए। अगर आप किसी की हेल्प, मतलब समाज सेवी का मतलब ही है कि लोगों की मदद करना, तो अगर आप लोगों की मदद करते हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, या आपकी बुद्धि पढ़ने में नहीं लगता है मन, और कहीं किसी प्रकार मन की कमजोरी आप देख रहे हैं, चंद्रमा की कमजोरी देख रहे हैं, जिससे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छी तरह से, दिमाग नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो ये रत्न पुखराज आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि पुखराज, पहले पुखराज लोग नहीं पहनते थे फिर भी बहुत अच्छा पढ़ते थे। अब समय ऐसा आ गया है कि मोबाइल इत्यादि में हम लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि दिमाग में टेंशन, थकान से दिमाग इतना भर चुका है कि अब पढ़ाई में इतना ज़्यादा रुचि नहीं हो पाती है। और जो पढ़ते हैं वो बिना पुखराज के भी पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पुखराज धारण करने से आप में जो पढ़ने की या कुछ जानने की, करने की क्षमता और इच्छा जागृत होगी। अब अगर आप मंत्री हैं या सत्संग करने जाते हैं, मंत्री हैं या राजनीति में किसी प्रकार के, और खासकर शिक्षा मंत्री हैं, तो ऐसे में भी आप ये रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। किसी को परामर्श देते हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, तो रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। ज्योतिषी को भी पुखराज धारण करना चाहिए। लेकिन मैं अभी ये बता रहा हूँ कि आपको ये फायदे हैं, इन्हें लोगों को इस कार्य के लिए धारण करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि ये रत्न पुखराज हर किसी को सूट कर जाए, क्योंकि जिसमें वो तत्व है ही नहीं, या जिसमें वो तत्व खराब है। मान लीजिए मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, अब मेरा पुखराज, अगर मुझे पुखराज पहना दिया जाए तो वो गुरु जो मेरी कुंडली में खराब है, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, तो वो सही नहीं होगा, बल्कि और ज़्यादा वहाँ से मेरा मन अशांत होगा, मेरे माइंड को बिल्कुल ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा, और बिल्कुल ही मेरा मन अशांत, इतना विचलित हो जाएगा कि मैं फिर और ज़्यादा बेचैन हो जाऊँगा। तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो ये फायदे आपको बताए, और कुछ फायदे हैं जो बैंक इत्यादि में आप काम करते हैं तो उसमें भी आप कार्य कर सकते हैं, ये पुखराज पहन सकते हैं। और कानून विवादों में या वकील इत्यादि हैं तो आप धारण कर सकते हैं। किसी आश्रम में पुजारी या संत हैं तो भी आप, संत या प्रवचन करता है तो वहाँ पर भी आप ये धारण कर सकते हैं पुखराज रत्न। और विशेष उपाय, कन्या का विवाह अगर किसी का नहीं हो रहा है, या किसी को पुत्र इत्यादि संतान सुख नहीं मिल रहा है, पति सुख नहीं मिल रहा है, तो वो पति पत्नी किसी प्रकार का सुख नहीं मिल रहा है, पत्नी को पति का, पति को पत्नी का, तो ये पुखराज 5.5 रत्ती का पीला पुखराज आप गले में धारण कर सकते हैं, अथवा अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी होगा। और उसके लिए अब आपको बताते हैं इसके नुकसान क्या है। नुकसान जानते हैं, और नुकसान, क्योंकि आपके प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं तो उसी प्रकार से आपको नंबर से सब कुछ बताते जा रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन आप बार बार और वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी अगर आप इसे निश्चिंत रूप से समझते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं, और हमारा जो कनेक्शन है वो बना रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ जानकारी जो देते हैं वो बिल्कुल ही सत्य होती है, और आप लोग, बड़ी खुशी होती है जब आप बिल्कुल इस प्रकार से हमें सराहते हैं कि आप जो जानकारी देते हैं, आप अपने फायदे की बात नहीं करते हैं बल्कि सही बात बोलते हैं। क्योंकि मैं कई बार रत्न पुखराज या किसी भी प्रकार की सलाह देता हूं तो साफ बोल देता हूं, ये रत्न आपको सूट नहीं करेगा, ये मत पहनो। बहुत लोग ज़बरदस्ती करते हैं, सर मुझे पहनना है, बहुत इच्छा है, तो मैं कहता हूं पहन लो भले ही, लेकिन मेरा इसमें दोष मत देना, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल ही आपको पहनने से मना करता हूं। तो वो व्यक्ति मुझे समझता है, जो व्यक्ति वो ये कहता है कि भाई
मैंने बहुत से लोग देखे जो केवल अपने फायदे के लिए बेचते हैं और बेचने के लिए क्या करते हैं, वो अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपने रत्न निकालते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं किसको नुकसान हो रहा है किसको फायदा। तो इसके अब नुकसान देख लेते हैं। नुकसान, अगर पाप युक्त आपका पाप दृष्ट या पीड़ित गुरु या गुरु नीच है, तो ऐसी स्थिति में आपको चक्कर आना, आंत के रोग, अगर चक्कर, अगर आप ऐसा नहीं कुंडली से नहीं समझना चाहते तो इस प्रकार से समझ लें। अगर इस प्रकार की आपको दिक्कतें हैं तो ये पुखराज रत्न ना पहने, ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अगर आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, दिमाग में बेचैनी इत्यादि है, अंग में सूजन है, या मोटापा, पेट की मोटापा बढ़ रहा है आपका, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और ज़्यादा मोटापे को बढ़ाएगा और ये आपको बहुत ही नुकसान। अगर पीलिया इत्यादि भी है या लीवर का कोई दोष है, लीवर दिक्कत है, या गुरु श्राप आपकी कुंडली में लगा हुआ है, तो उसमें भी आपको ये रत्न पुखराज बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं धारण करने की विधि क्या है। धारण करने की विधि ये है कि आप पुखराज रत्न लेकर आए, उसके बाद में आपको ये पुखराज आपको सोने की अंगूठी में या लेना है, सोने की या पीतल की, क्योंकि पीत रंग, एक तो पीला पुखराज होना चाहिए, वो ही उत्तम है। दूसरा, जैसे दाल पे पॉलिश कर देते हैं, पीली बना देते हैं अरहर की दाल, ऐसे नहीं, जो पीला नेचुरल पुखराज हो, नेचुरल तब पीलापन हो उसमें, वो पुखराज की बात कर रहा हूँ। और वो पुखराज आप लेंगे तो किस आकार का आपको लेना चाहिए? मेरी सलाह यही है कि गुरु का जो आकार है वो चौखूटा है चारों दिशाओं की ओर, क्योंकि गुरु चारों दिशाओं में अपना प्रकाश फैलाते हैं। प्रकाश जब एक दीपक जलता है तो वो एक तरफ नहीं भगता है, उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। तो ये चतुष्कुंड यानी कि चारों प्रकार का चतुर्कुंडीय हो, और वही पुखराज आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और धारण करने की विधि, जब आपने वो रत्न ले लिया, उसके बाद में आपको पीतल या सोने की अंगूठी में बनवाना है। उसके बाद आपको उसे धारण इस प्रकार से करना है कि आप जाइए अपने देवालय में, मंदिर में, और वहाँ पर इसे शुद्ध जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, और फिर इसे गंगा जल से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद में गुरु, अगर आपके कोई गुरु हैं तो वहाँ पर ये पुखराज रत्न दीक्षा ले रखी है आपने तो वो रखें। और उसके बाद में गुरु मंत्र, जब दीक्षा ले रखी होगी तो गुरु मंत्र दिया होगा, वो गुरु मंत्र की माला करें। और मेरा मानना तो ये है कि अगर पुखराज धारण करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, अगर दीक्षा ले रखी है तो गुरु का मंत्र रोजाना जप किया करें, तो उससे ही गुरु आपके अच्छे हो जाएंगे और बल मिल जाएगा। और बाकी पुखराज जब धारण कर रहे हैं तो आपको गुरु अथवा जिसे भी आप गुरु मानते हो, या नहीं मानते हैं तो अपने भगवान विष्णु, शिव के, जिसे भी इष्ट मानते हैं, इष्ट देवता के चरणों में रखने के बाद में आप एक माला करें गुरु मंत्र की। और एक गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा मंत्र की, अगर वो गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है तो गुरु मंत्र की माला कर सकते हैं। जो भी आपको वैदिक, लौकिक या किसी प्रकार का मंत्र आता है, और नहीं आता है तो ओम गुरुवे नमः, इसे भी आप जप सकते हैं। और अब इसे किस उंगली में धारण करना है आपको, किस उंगली में धारण करना है, ये वजह, क्योंकि ये जो ब्राह्मण उंगली है इसे बोलते हैं तर्जनी उंगली। तर्जनी में गुरु का रत्न पुखराज धारण करना चाहिए। तर्जनी उंगली गुरु के लिए ही, यहाँ पे जो गुरु पर्वत है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये गुरु का रत्न पुखराज तर्जनी में धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं धारण करने के बाद के नियम क्या हैं। नियम साफ से ये हैं कि अगर आपको अपना रत्न पुखराज हमेशा फायदा देने के लिए आपने पहना है, तो गुरु से जनित, गुरु से जो हटके चीजें हैं, हटके क्या हैं? गुरु यानी कि संत, अच्छा व्यक्ति,
जो लोगों को अच्छी शिक्षा देता है, तो निश्चित रूप से आपको वो चीज़ें खान पान छोड़ देना चाहिए जो नुकसानप्रद गुरु के लिए, जैसे कि मांस, मदिरा, शराब इत्यादि का, लहसुन प्याज का सेवन करना। अगर लहसुन प्याज करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मांस, मदिरा इत्यादि छोड़ दें। और ये विशेष आपके लिए हितकर होगा ये चीज़ छोड़ना, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है इस प्रकार से कहते हैं कि बहुत से लोग मैंने देखा जो दुराचारी, दुष्ट होते हैं, सब कुछ गलत करते हैं, उनके साथ में तो कुछ गलत नहीं होता, वो तो बहुत अच्छा, लेकिन उनकी बुद्धि ना निर्मल नहीं होती। गुरु आपकी बुद्धि को निर्मल करता है, उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती है। जो लोग मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि में एक धृष्टता और भ्रष्टता घुस जाती है, जो आपके इस रत्न पुखराज से और ज़्यादा दूषित हो जाएगा उसका माइंड। वो व्यक्ति पढ़ाई करेगा तो अच्छे कार्यों की, अच्छी चीज़ों की पढ़ाई नहीं करेगा। वो पढ़ेगा तो हमेशा गलत चीज़ ही पढ़ेगा और गलत चीज़ ही लोगों को बताएगा। अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ये नियम बहुत ही श्रेष्ठकारी होंगे। और पीले अगर वस्त्र पहनते हैं तो वो भी हितकर होगा। अब किस राशि और लग्न के जातक पहन सकते हैं, तो मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक लग्न व राशि के लोग इसे धारण कर सकते हैं। और राशियों के जातक धारण ना करें बिना कुंडली दिखाए। अगर कुंडली में आपका गुरु पुखराज रत्न की चाह रखता है, आपके लिए पुखराज पहनना हितकर होगा कुंडली के अनुसार, तो जरूर आपको धारण करना चाहिए। और ये जो रत्न पुखराज है तो आपका शिक्षा संबंधी, मानसिक सब कुछ फायदा देगा। पारिवारिक समस्याएं अगर होंगी किसी प्रकार की तो उसे भी खत्म करेगा, परिवार में मधुरता लाएगा। आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो सम्मानित जन, माता पिता, बड़े भाई, इनसे भी आपका संबंध अच्छा कराएगा। ये जानकारी आपको दी, ये जानकारी अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत आपसे ये निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी प्रकार से हमारे वीडियो आप देखिएगा और हमें अपनी कमेंट में राय या जो भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। और प्रश्न आप पूछ सकते हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं जो कमेंट में आप पूछेंगे उसका जवाब शायद ना दे पाऊँ, लेकिन अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन से हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं, वहाँ पे जा कर के मैसेज करते हैं फॉलो करने के बाद में, तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर आपके जो भी प्रश्न हैं उसे ज़रूर हल किया जाए। जो भी प्रश्न है, साधारणतया प्रश्न होंगे तो उसके ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।